नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर यह सेशन अगर डेली स्टार्टिंग से देखते हैं और डेली 12 बजे क्लास आता है मैथ का DLED 4 सेमेस्टर का देखते हैं, तो बेसिकली आपकी UP टेट तक की तैयारी हो जाएगी बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते चलिए, क्योंकि हम जो आपका एफ़र्ट लगाते हैं आपके लिए ना, बहुत ही 100% अपना देने का भरपूर प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 8वीं इकाई से रिलेटेड ताश के पत्तों के बारे में। जैसे हमने देखा कि सिक्कों के बारे में देखा, कॉइन्स के बारे में, 1 कॉइन्स रहेगा, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स वाली वीडियो देखे। फिर इसके बाद हमने आपके पासा के बारे में देखा, 1 पासा 2 पासा से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं इसी तरह कुछ ऐसे वीडियो ताश के पत्ते वाले, ताश वाले प्रश्न जो प्रायिकता में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, प्लस जनरल चीज़ें बताएंगे आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा बच्चों। इससे एक प्रश्न निश्चित कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा DLED में भी, और UP टेट सुपर टेट में भी 1-2 प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहती हैं। तो आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, प्लेलिस्ट में आ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक दिया रहता है, जो मैंने एक बार पढ़ा के मैराथन वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मैंने रखा हुआ है। वहाँ से पढ़ा के आप आके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना नहीं भूलेंगे। अब तो UP टेट के भी क्लास स्टार्ट होना एक तरह संभावित है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा मैथ का और SST का, तो आप उसको भी ले सकते हैं समय आने पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं 52 पत्ते यानी कि ताश वाले प्रश्न बच्चों। ये आपका इकाई नंबर 8 है। इकाई नंबर 8 का ही छोटा सा एक टॉपिक था। 52 पत्ते पहले याद रखेंगे, मेरे पास है पूरा का पूरा पत्ता, तो करीब 2 गड्डी हैं, तो अभी नीचे है, फिलहाल में मैं आपको कल दिखा दूंगा। ये 52 पत्ते हैं। अब आपको पूछा जाए कुल कितने संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो 52 कुल घटना घटने का क्रम कितना है इसमें, 52 है। कितना बताएंगे बच्चों, 52 है। कितने हैं, 52 हैं, याद रखेंगे। यानी कि कार्ड के बारे में पूछा जाए तो 52 पूरे कार्ड हैं, 52 पत्ते हैं। अब इन 52 पत्तों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। 52 पत्ते में 26 जो है लाल वाले हैं और 26 जो है काले वाले हैं, और इन लाल वालों को भी और काले वालों को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। उन चारों में से अगर बोले, पान का एक पत्ता है जिसमें 13 कार्ड आते हैं, ईंट के पत्ते हैं जिसमें 13 कार्ड आते हैं, चिड़िया है जिसमें 13 कार्ड आते हैं, हुकुम है जिसमें 13 कार्ड आते हैं। पान को इंग्लिश में कहते हैं हर्ट का फिगर यह बनता है। ईंट को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड का फिगर ऐसा रहता है। क्लब, चिड़िया को कहते हैं क्लब का फिगर ऐसा रहता है। और हुकुम को कहते हैं स्पेड्स का फिगर ऐसा रहता है। आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये रहा कुछ फिगर के साथ, और कितने एक तरह से पत्ते हैं किस किस में, ये हमने बता दिया आपको। अब आपको पता है 1 से लेके, यानी कि इसे कहते हैं इक्का, फिर दोहला, इसे कहते हैं दहला, दसा, फिर नहला कहते हैं, अट्ठा कहते हैं। इस तरह से कुछ होते हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक ये जो होते हैं कार्ड बच्चों, हर्ट में भी आता है। 1 से लेकर, यानी इक्का सब में शामिल होता है, दुक्का भी, तिक्का भी, चौका भी, पच्चा भी, छट्टा भी, ये सब शामिल होते हैं। 1 से लेकर 10 तक इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, चारों में। यानी कि 40 पत्ते तो हमारे ऐसे हो जाते हैं। जनरल चीज़ें, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखना, इक्का से लेके दहला तक, पान में भी, ईंट में भी, चिड़िया में भी, हुकुम में भी। यानी कि मैं कह दूं तो 26 पत्ते जो होंगे रेड होंगे, और 26 लाल होंगे, ब्लैक होंगे यानी, और 26 ब्लैक में चिड़िया 13 होगा, और चिड़िया में 1 से लेकर 10 तक होंगे, 10 हो गया। हुकुम होगा, हुकुम मतलब स्पेड्स में भी 1 से लेकर 10 तक होंगे, इक्का दहला तक। और ईंट डायमंड, ईंट और पान जो होगा रेड वाले की तरफ आएगा, चिड़िया और हुकुम जो होगा ब्लैक वाले की तरफ आएगा। इसको भी ध्यान में रखना है हमें। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन बच्चों हमें तो चाहिए 40 पत्ते बन रहे हैं, 10 चौका 40। अभी सब में 3-3 पत्ते कहाँ हैं, तो बता देंगे। सब में किंग होता है, सब में क्वीन होता है, सब में जैक होता है, सब में किंग होता है, सब में क्वीन होता है, सब में जैक होता है। इसमें भी इक्का का किंग, इक्का का क्वीन, चिड़िया का किंग, चिड़िया का क्वीन, चिड़िया का जैक, है ना। मैं अभी हिंदी नाम भी बता रहा हूँ। हुकुम का किंग, हुकुम का क्वीन, हुकुम का जैक। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो ईंट का किंग, ईंट का क्वीन, ईंट का जैक, ईंट का किंग, पान का किंग, पान का क्वीन और पान का जैक। बच्चों याद रखेंगे। टोटल अगर देखें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौके 12। तो ये 12 जो पत्ते होते हैं, यह फेस कार्ड इन्हें बोला जाता है। 4 किंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्वीन है, और 1 2 3 4 जैक हैं। बच्चों जो किंग होता है इसे बादशाह या राजा बोला जाता है, क्वीन को रानी बोला जाता है, और जैक को क्या बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है। याद रखेंगे, ऐसे करके प्रश्न आएंगे इंग्लिश में, हिंदी में। इतनी बातें हो गई।
बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे मैं कह दूं कि भाई बताइए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप तो 12 बता ले जाएंगे बच्चों। और कुछ मैं छोड़ रहा हूँ तो देख लेता हूँ एक बार, फिर नहीं तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे यह पूछ ले कि किंग, लाल में किंग कितने होते हैं, रेड किंग कितने होते हैं, तो बताएंगे एक किंग इक्का का, हर्ट का यानी पान का, और एक किंग ईंट का। ये दोनों किंग ऐसे हैं, लाल वाले हैं। तो लाल वाले किंग यानी रेड वाले किंग बच्चों कितने होंगे, 2 होंगे। और रेड वाले क्वीन कितने होंगे, 2 होंगे। रेड वाले जैक कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। यानी कि इन सब का मात्रा 2 होगा रेड वालों में। और ब्लैक वालों में देखेंगे तो भी किंग 2 ही होगा, क्वीन भी 2 ही होगा, और जैक भी 2 ही होगा। यानी ब्लैक वाले में भी किंग क्वीन जैक 2-2, और किंग क्वीन जैक 2-2 रेड वाले में भी। यानी कि लाल किंग कितना, लाल राजा कितना होता है, 2 होता है। किसका किसका बच्चों, एक होता है पान वाला, एक होता है ईंट वाला। यानी कि डायमंड और हर्ट वाला राजा लाल में आता है। और चिड़िया में, हुकुम में जो राजा होता है ब्लैक में आता है। याद रखना बच्चों, ब्लैक की संख्या कितनी है, 26, और रेड की संख्या 26, 52 पत्ते होते हैं टोटल। अब हम लोग इस प्रश्न को, इस फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक तरफ क्वेश्चन लिखते चलेंगे, और बहुत छोटे छोटे से होंगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न नहीं आते हैं बच्चों। तो उसके ऊपर हम काफ़ी सारे प्रश्न लाए हैं, आप लोग देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से एक पत्ता। बच्चों जिसको कन्फ्यूजन है वो फिर से वीडियो करके देख ले। वीडियो में कोई दिक्कत आता है तो ऊपर आपको 3 बिंदु दिया होगा यूट्यूब ने, यूट्यूब की तरफ से दिक्कत आता है ऐसा कुछ, तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इस थोड़ा सा अगर धुंधला आ रहा हो तो वहाँ से आप अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए यूट्यूब के वीडियो का, क्योंकि आपके मोबाइल से दिक्कत है। यहाँ से सब कुछ सही है बच्चों। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते का राजा होने की प्रायिकता क्या होगा। तो पत्ते का राजा होने का प्रायिकता बताइए। राजा होने का प्रायिकता क्या होगा बच्चों, प्रायिकता क्या होगा बताइए। पूरे गड्डी में कितने राजा हैं बच्चों, एक है पान का, एक पान का किंग है बच्चों, एक है हमारा ईंट का किंग है, एक है हमारा चिड़िया का किंग है बच्चों। देख लेना मात्रा थोड़ा सा, शायद ये वाला रहेगा, चिड़िया का किंग देख लेना बच्चों, ये वाला रहेगा वो वाला, शायद हमारे समझ से ये वाला रहेगा, हमने इसमें गलत कर दिया। एक चिड़िया का किंग और एक बच्चों हुकुम का किंग। तो कितने किंग हो गए, 4। बोला क्या गया है, पूरे गड्डी में से एक किंग निकालने की प्रायिकता बता दो। तो भाई 4 किंग है, चारों में से कौन सा किंग निकल रहा है हमें पता थोड़े है। अगर बोला होता ऐसा लाल किंग या फिर ब्लैक किंग, काला किंग, तब हम क्या करते, केवल 2-2 का फिगर बनाते, तब 2 की बात करते। लेकिन यहाँ पे पूरे गड्डी से किंग खींचने की बात किया है ना कि लाल और मतलब न कि रेड और ब्लैक की। तो पूरे टोटल कितने हो गए हमारे किंग, 4 बटे के टोटल पत्ते कितने हो गए, 52। तो 4/52 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/13 आपका राइट उत्तर होगा बच्चों। कर लीजिए क्वेश्चन को। अगले प्रश्न पे आते हैं, फटाफट थोड़ा सा करिएगा। जिसमें भी थोड़ा सा डाउट है, और ऐसे प्रश्न में अगर डाउट रहता है तो आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं बैक जाके, है ना। चलिए, इधर से तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मैंने देख लिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इतना तो सब में कॉमन रहेगा। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से, आपको कहीं कहीं यह देखने को मिलेगा, ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से। अगला क्वेश्चन क्या है, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके चित्र वाले पत्ता होने की संभावना या प्रायिकता बताओ। यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते का चित्र वाला होने की संभावना, होने की प्रायिकता या संभावना, प्रायिकता बताइए बच्चों क्या होगा। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 3 यहाँ पे है
3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी 3 हुकुम वाले किंग क्वीन जैक, और चिड़िया वाले भी किंग क्वीन जैक, इसके बाद ईंट वाले भी किंग क्वीन जैक, और पान वाले भी किंग क्वीन जैक। बच्चों हिंदी नाम हमने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 4 12, टोटल कितने हैं? 12 ऐसे पत्ते हैं जो कौन से हैं? कौन से बच्चों? चित्र वाले हैं। चित्र वाले पत्ते कितने हैं? 12 हैं। जब 12 पत्ते हैं तो कुल संभावना यानी प्रायिकता क्या बनेगा? प्रायिकता हमारा बन जाएगा 12 बटे के कुल पत्ते, यानी कि 52। 12 के 12 या विदो से किससे काटने? 4 से काट लीजिए। 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3/13 आपका राइट उत्तर होगा बच्चों। बताइए भाई, प्रश्न का लेवल बताइए। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आप लोग फटाफट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 5 या 6 होने की संभावना बताओ। से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 5 वाला या 6 वाला होने की संभावना बताओ बच्चों। संभावना क्या होगा? देखिए या जब आता है, याद रखना, या और अथवा अगर आ जाए बच्चों तो हमेशा समझ लेना बीच में जोड़ का निशान होगा। अगर या आ जाए, इस चीज़ को भी लिख लीजिए कहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर या और अथवा आ जाए प्रश्न में तो इसका मतलब कि प्लस की बात करना है हमें, या फिर वह आ जाए, या और आ जाए, या तथा आ जाए, यह तीनों चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है गुणा करना है हमें। याद रखना है बच्चों, गुणा कब करना है? जब प्रश्न के बीच में वह और तथा आ जाए। अगर प्रश्न में या अथवा आ जाए तो प्लस करना है, इस बात को याद रखना। अब देखिए 5 या 6 बोला है तो 5 कितनी बार आएगा? देखिए पान वाले में भी 5 आएगा, ईंट वाले में भी 5 आएगा, चिड़िया वाले में भी 5 आएगा, हुकुम वाले में भी 5 आएगा। यानी 5 कितनी बार आएगा बच्चों? 5 लाल वाला भी होगा, मतलब 5 जो है कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, याद रखना। और 6 कितनी बार आएगा? यह भी 4 बार आएगा। भाई 6 भी सब में है, देखिए छक्का सब में है कि नहीं? छक्का सब में है, यानी कि 6 भी 4 बार और 5 भी 4 बार आएगा। तो यानी कि या है बीच में, तो 5 आया है कितने में से? 4 बार। भाई 52 पत्तों में से 5 किसी भी पत्ते का हो सकता है। मैं एक पत्ता खींचूं, चाहे वो पान वाला 5 निकल जाए, चाहे वो ईंट वाला 5 निकल जाए, चाहे चिड़िया वाला, चाहे हुकुम वाला, 5 चारों में से कोई भी निकल सकता है। उसी प्रकार से 6 वाला अगर छक्का में खींचूं, इसमें से तो 4 में से कोई भी एक छक्का निकल सकता है। तो 6 + 6/52, 52 पत्तों में से कोई एक 6 का पत्ता या कोई एक 5 का पत्ता निकल सकता है। या लगा था, इस वजह से प्लस लगा दिया बच्चों। इसको सॉल्व करिए। 6 + 5, 1 मिनट बच्चों, सॉरी माफ़ करिएगा, ये 6 + 5 नहीं निकला, मतलब कि 5 वाले पत्ते तो 4 ही हैं ना हमारे पास, तो 4 में से ही तो एक निकलेंगे, और 6 वाले पत्ते भी तो 4 ही हैं हमारे पास, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 ही तो निकलेंगे। तो दोनों में 4 4 आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा भाई। 4 + 4 मतलब 8/52। अगर उसी वीडियो में गलती सुधार लिया जाता है तो गलती नहीं मानी जाती बच्चों। मशीन है, इंसान, मशीन से जब गलती हो सकती है तो मशीन की तरह आज भी इंसान भी हो गया है, तो आदमी से क्यों नहीं गलती हो सकता बच्चों। काटिए इसको। 4 दूनी 8 और 4 से 13 बार में, यानी कि 2/13 आपका उत्तर होगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो ये अपने से सुधारा जा सकता है बच्चों, कॉन्सेप्ट लेकिन गलत नहीं बताया जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 3 12, क्योंकि कैलकुलेशन एक ह्यूमन बीइंग है, वो गलती हो सकती है और वो जायज़ है बच्चों, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हम इरेज करते हैं, ठीक है। ताश की ये गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वह पत्ता गुलाम या पान का पत्ता होने की संभावना बताओ। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वह पत्ता किसका होगा? वह पत्ता गुलाम या पान की होने की संभावना। यह प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। होने की संभावना बताओ। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करेंगे इस पे, ऐसे प्रश्न में। संभावना बताओ बच्चों। देखिए गुलाम या पान का होने की संभावना, आपको पता है गुलाम कितने हैं हमारे पास? गुलाम कहाँ गया? हुकुम, अच्छा गुलाम नहीं, पहले पान का पत्ता। पान का पत्ता हमारे पास कितना बच्चों? 13। पान के पत्ते कितने हैं हमारे पास?
13 हैं बच्चों, या आया है बीच में तो यानी प्लस लगाना है। पान के कितने पत्ते हैं? 13। इस 13 में बच्चों गुलाम शामिल है कि नहीं? देखो राजा, रानी, गुलाम, तो इस पान वाले पत्ते में एक गुलाम तो शामिल है हमारा, यानी कि 12 अदर पत्ते हैं और प्लस एक गुलाम है इस 13 वाले में। और बोला गया है पत्ता वह चाहे गुलाम का हो या पान का हो, तो पान वाला हमने देख लिया। और पूरे पत्ते में अगर देखेंगे 52 पत्तों में तो 4 गुलाम आता है। एक गुलाम हमारे पास पान के पास है, एक गुलाम हमारे ईंट के पास है, एक गुलाम हमारे सीढ़िया के पास है, एक गुलाम हमारे हुकुम के पास है। तो कुल गुलाम कितने हैं? कुल गुलाम बच्चों 4 हैं। 4 में से एक गुलाम आ चुका है यहाँ पे, इस 13 में एक गुलाम शामिल है ना, तो एक गुलाम यहाँ पे आ चुका है, यानी कि गुलाम की संख्या यहाँ पे 4 तो है। लेकिन हम प्रश्न में क्या लिखेंगे? पान के पत्ते पूरे टोटल कितने हैं? 13। 13 में एक गुलाम शामिल है, इस वजह से यहाँ से एक गुलाम माइनस हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, याद रखना। तो 13/52 और 3/52, तो कितना हो जाएगा? 13 + 3/52, 13 3 16/52 बच्चों, इसको कैंसिल करिए। 4 चौका 16 और 4 से 13 बार में, यानी 4/13 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। छाप लीजिए, छापिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं बच्चों। इस प्रश्न की सराहना आप करते हुए प्रश्न को सॉल्व करिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 30 मिनट के अंदर आप बहुत बेहतरीन नॉलेज ले लेंगे बच्चों। चलिए, आपको हर जगह ये काम देगा, समझा भी सकते हैं, या जनरल नॉलेज भी होना चाहिए हमारे पास कि भाई हाँ इतने इतने पत्ते होते हैं। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता बताइए वह इक्का हो। वह इक्का, मतलब ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है बच्चों, इक्का वाला, वह इक्का हो। तो आपको पता है इक्का किस में होगा? इक्का पान वाले में भी होगा, इक्का ईंट वाले में भी होगा, इक्का चिड़िया वाले में भी होगा, इक्का हुकुम वाले में भी होगा। इक्का का मतलब भैया एक, समझ गए? तो इक्का की संख्या कितनी होगी भाई? 4 होगा। कुल पत्ता कितना है? कुल है बच्चों 52। तो प्रायिकता बता दो, प्रायिकता बता दो कितना होगा? 4/52 काट लो भैया, तो 1/13 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ मेरे लाल, सही है? आगे चला जाए? बताओ भाई। बढ़िया 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 प्रश्न है बच्चों। चलिए बताइए भैया। हाँ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक इक्का होगा। बताइए बच्चों, चला जाए आगे? चलिए आगे चलते हैं और ऐसे प्रश्न जो अभी हमने किया है वैसा प्रश्न देखते हैं। तो प्रायिकता बताइए कि वो बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता बादशाह या ईंट होने का, तो प्रायिकता बताइए बादशाह या ईंट हो वह, है ना, ऐसा कुछ प्रायिकता बताना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता बताइए बादशाह या ईंट हो वह, ईंट हो। तो बादशाह या ईंट हो, ईंट की संख्या कितनी है बच्चों? ईंट कितने हमारे पास? 13 हैं। तो ईंट कितने हैं हमारे पास? 13 हैं। इस 13 में बताओ बादशाह नहीं आएगा क्या? बादशाह मतलब राजा आएगा ना, आएगा ना भाई राजा। तो इसमें 12 तो अदर पत्ते होंगे प्लस एक बादशाह होगा कि नहीं बादशाह? बताओ भाई। और बादशाह कुल टोटल हमारे पास कितने हैं? सही पूरे पत्ते में देखें तो बादशाह 4 हैं। इस 4 में से एक आ चुका है तो बचा 3, यानी कि 13/13 ईंट के पत्ते हैं तो 13/52 प्लस 13 में एक बादशाह आ चुका है, बचा 3 बादशाह 4 में से, तो 3/52 बच्चों। सॉल्व कर लो। 13 3 16/52, 16/52 को बच्चों काटेंगे तो 4/13 आ जाएगा। 4/13 आपका राइट उत्तर होगा। चलिए बच्चों, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, सही है? पता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। अब थोड़ा सा प्रश्न की वैरायटी अलग हो गई। तो प्रायिकता बताइए, इरेज कर दें। तो प्रायिकता बताइए पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। तो प्रायिकता बताइए पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। तो प्रायिकता बताइए पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना, क्या बोलें, हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो ना। हाँ भाई, इक्का ना हो, चाहे कुछ भी नहीं बोल सकता उसमें, इक्का ना हो।
मतलब पूरे हुकुम का तो पत्ता हो लेकिन इक्का का ना हो बच्चों। तो इसमें अब इस बार हमको माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना प्रश्न में, हुकुम में पूरे टोटल पत्ते कितने हैं 13, 13 में 13 पत्ते तो हों लेकिन उसमें इक्का ना हो बस। तो आपको पता है इक्का न हो की बात किया है तो यानी कि माइनस की बात करेंगे। कुल इक्का के पत्ते कितने हैं, इक्का के पत्ते हुकुम में इक्का के पत्ते कितने होते हैं बच्चों, 1 होता है, तो 1 को ही माइनस कर देंगे। और हुकुम का कुल पत्ता कितना होता है, हुकुम का कुल पत्ता कितना होता है, हुकुम का कुल पत्ता 13 होता है, तो 13/52 और इस 13 में से 1 हमको माइनस करना है, 1/52, पूरे 52 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 1/52 तो हो जाएगा बच्चों 12/52। 12/52 का मतलब होता है 4 3 12 और 13 चौका 52, 3/13 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बताओ बच्चों 3/13 आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। एक लास्ट प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल से नवा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों, है ना, मस्त तरीके से धूम मचाकर। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, लास्ट प्रश्न। ओहो कहाँ से रेज करना है, यहाँ से। चलिए बोला गया 52 ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से पान की बेगम होने की और चिड़ी के बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। ताश के गड्डी, ये दूसरा प्रश्न ही बन गया। ताश के 52 पत्तों में से पान की बेगम या लगा है तो यानी जोड़ना है, चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता, या चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। बच्चों देखो भाई ध्यान से देखो, ताश के 52 पत्तों में से, यानी कुल पत्ते तो 52 हमारे पास हैं, उस 52 पत्तों में से पान की बेगम, कुल पान का पत्ता कितना है बच्चों, पान की पत्ता तो हमारे पास भैया 13 है, तो पान का पत्ता 13 ऐसा लिख लीजिएगा भाई 13। ये जो 13 के 13 हैं लाल में है, ठीक है ना। इसके बाद पान की बात किया जा रहा है, पान की बेगम और चिड़िया का बादशाह। अब अच्छा बताओ पान में कितने बेगम होंगे, एक ही बेगम होगा, बेगम मतलब क्वीन, यानी कि टोटल 12 पत्ते प्लस 1 बेगम मिला के 13 हो गया पान का पत्ता, 1 बेगम है। इसी तरह से चिड़ी की बात करें, अगर मैं चिड़ी की बात करता हूँ तो चिड़ी भी 13 होगा भाई, चिड़ी भी 13 है कि नहीं, चिड़ी का मतलब चिड़िया क्लब जिसे बोलेंगे, तो चिड़िया में भी 13 पत्ते हैं और 13 का क्या बोला, चिड़ी का बादशाह, तो चिड़िया में भी आपको पता है 12 तो अलग पत्ते होंगे प्लस 1 बादशाह होगा कि नहीं। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बेगम या चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता बोल रहा है ना, होने की प्रायिकता पूछ रहा है, होने की प्रायिकता बताओ। तो जाहिर सी बात है 1 बेगम सिर्फ, वो भी किसका, पान का, तो 1/52 प्लस चिड़ी 1 बादशाह केवल, वो भी किसका, चिड़ी का, तो 1/52, 1 2/52 काट दीजिए तो 1/26 आ जाएगा आपका उत्तर बच्चों। समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से कमेंट करिएगा, फिर से मैं 10 से 20 प्रश्न फिर से मैं करा दूंगा इस टॉपिक पे, कमेंट करिएगा, लेकिन सच्चाई के साथ 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद करिएगा। अन्यथा कंडीशन में मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपका जो पूरा का पूरा भरपूर है मैराथन प्लस एक बार प्रैक्टिस सेट भी मैं बीच में लाने का भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो आप भले ध्यान से इसका नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, जो कॉपी फटे ना कभी, और कभी का मतलब कि कभी फट उठ न जाए, जिल्द वगैरह निकल न जाए, आपका हमेशा काम देगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी लोग को एक टॉपिक मैंने भरपूर रूप से हमेशा रोज़ का रोज़ मैं एक टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ। तो कल से नवा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, इकाई नंबर 9, और अपने भाइयों का जोड़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा बच्चों। लाइक कर दीजिएगा, आपको अपनी सफलता की कसम है, अगर सफल होना चाहते हैं तो लाइक और डेली कम से कम किसी भी एक तरह से माध्यम से, मतलब कि किसी का भी मोबाइल लीजिए तो सब्सक्राइब करने का प्रयास किया करिए और वीडियो शेयर करने का प्रयास किया करिए अपने उन भाइयों के पास जो भाई अभी भटक रहे हैं कि भाई मैथ का कहीं से अच्छा क्लास मिल जाए, यूपी टेट का कहीं फ्री क्लासेस मिल जाए, जो एफर्ड नहीं कर सकते पैसे रुपए का, तो थोड़ा सा बच्चे फ्री आके यहाँ पे देख सकते हैं। और यूपी टेट का भी बहुत जल्द मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।